नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको दे रहा हूं इस समय रिवीजन टारगेट्स मात्र 20 दिनों के लिए, खास तौर पे आरओ एग्जाम के लिए। 1000 वैकेंसी है, यानी आपको दोबारा ये जीवन में मौका नहीं मिलने वाला, ये बात याद रखिएगा। इसलिए पूरी ताकत लगानी है आपको, और ताकत लगाने के लिए सही डायरेक्शन में तैयारी जरूरी है। तो आज आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास उठाएंगे और उसके वीडियो की प्लेलिस्ट उठाएंगे, वो भी मेरी। ठीक, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए और मॉडर्न हिस्ट्री में वीडियो नंबर 21 से बची हुई जितनी भी वीडियो हैं वो पूरी आज कंप्लीट कर लीजिए। इन शॉर्ट, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपने कल से शुरू करी थी, आज आपको उसको खत्म करना है। अब कल की कुछ बची हो तो आज मिला के खत्म कर लीजिए, यानी आज आपको प्लेलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की हर तरीके से कंप्लीट करनी है। दूसरा नंबर पे आपको 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ उठानी है। ठीक, अब देखिए, मेरा देखा देखी बड़ी से बड़ी कोचिंग वाले यही करने लगे। पहले बड़ा मुझे इतना गाली देते थे यूट्यूब पे कि 30 साल के पेपर से कुछ नहीं आता, बेवकूफ बनाता है। एक्चुअली बेवकूफ वो सब आपको बना रहे हैं। आपको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ और इसीलिए मैं आपको बिना किसी स्वार्थ के ये बता रहा हूँ कि दुनिया आपको कुछ भी बताती रहेगी। याद रखिएगा, प्रश्न हमेशा 30 साल के पेपर से आएंगे, अधिकतर प्रश्न वहीं से आते हैं। अब आप खुद सोच के बताइए, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो तो सबसे पहले आपको पैटर्न जानना पड़ता है, और एक बार आपने पैटर्न सीख लिया 30 सालों के प्रश्न से यूपीएससी का, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2020 में यही करके और 2 मॉक टेस्ट लगा के, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2020 में यूपीएससी में 2 टेस्ट सीरीज लगाई थी मैंने, 2 बड़े संस्थानों की, जैसे एक विजन की और इनसाइट्स की, और दूसरा 30 साल के प्रश्न अच्छे से मैं पढ़ के गया था, आराम से प्रीलिम्स निकल गया था। यही नियम है, इसके अलावा बाकी सब झूठी चीजें हैं जो भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ उठानी है, और प्रश्न नंबर 501 से बचे जितने क्वेश्चन हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, सब आपको अटेम्प्ट करना है, पूरा पढ़ना है ध्यान से। तीसरे नंबर पे आपको उठाना है क्या? हिंदी। हिंदी में आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पूरे वीडियो के प्लेलिस्ट को उठाइए और इसको पूरा खत्म कर लीजिए बिना सोचे समझे। मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट उठाइए और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली प्लेलिस्ट को आज आप कंप्लीट करेंगे। 6 से 7 वीडियो है, ठीक। रिवाइज करिए, कंप्लीट करिए, रट डालिए, वो आप पे है। याद रखिएगा, हिंदी के लिए 2 ही चीज, एक तो मेरी ई बुक और दूसरा ये प्लेलिस्ट। अगला आपको काम करना है, टॉपर्स कोड पर जाना है। टॉपर्स कोड पर जाने के बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री की एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। याद रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, कोई भी, आप टॉपर्स कोड पर जाइए, आरओ वाले एग्जाम में जाइए या पीसीएस वाले एग्जाम में जाइए, टॉपर्स कोड पर जाने के बाद फुल लेंथ टेस्ट एक मॉडर्न हिस्ट्री का वहां से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। और कल आपने देखा होगा, आपको मैंने दे रखा है एक पीडीएफ दृष्टि का हिंदी में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश में भी कुछ मिल जाए, दरअसल आप मार्केट से भी जाकर के ले सकते हैं। मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिए सिंपली 2 काम बताए थे, क्या? याद करिए, क्रॉनिकल की जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर हिंदी मीडियम वालों के लिए अक्टूबर 2024 से जून तक के सारे मंथली पीडीएफ क्रॉनिकल के मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। आप उसको पढ़ लीजिए और टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज वाला पीडीएफ पढ़ लीजिए। 2 आप रट के चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। मान लिया अभी उस समय कोई नहीं पढ़ पाया, तो अब मैं बता रहा हूँ, इस समय मार्केट में 2 किताबें आई हैं। एक तो करंट अफेयर्स की दृष्टि आई है, और साथ में क्या आई है? समसामयिक की आई है। तो आपने अगर इसको पढ़ रखा है तो उसके बाद दृष्टि पढ़ लीजिए या फिर समसामयिक की पढ़ लीजिए। बस आपको रिवीजन करना है इन्हीं 2 का। करंट अफेयर्स के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, जो आएगा इनमें से आ जाएगा। याद रखिए, अब जैसे किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, अब एकदम आज से शुरू कर रहा हूं करंट अफेयर्स, तो स्टार्ट करिए, दृष्टि उठाइए या घटनासार उठाइए, कोई एक उठाइए, दोनों घर में मत लाइएगा, और उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। प्रश्न वहीं से आएंगे, हो सकता है बड़े प्रश्न आ जाए, मतलब 2-3 ऑप्शन लगा के आ जाए, हो सकता है अकेले आ जाए। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।